जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ सकट चौथ के बारे में कुछ जानकारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा होती है और विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। इसके पीछे गणेश जी की चंद्रदेव को दिया गया श्राप है। गणेश जी को जब हाथी का मुख लगाया गया था तो चंद्रदेव हंस रहे थे, उनकी अपनी सुंदरता पर घमंड था। तब गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि वे अपनी चमक खो देंगे और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो चांद देखेगा उस पर कलंक लग जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव कांतिहीन हो गए। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा। गणेश जी ने कहा, श्राप तो खत्म नहीं होगा, लेकिन चंद्रदेव आपकी कांति शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में 15 दिन घटेगी। पूर्णिमा के दिन आप 16 कलाओं से पूर्ण होकर आसमान में आलोकित होंगे। कृष्ण पक्षी की चतुर्थी पर जो भी व्रत रख के उनकी पूजा करेगा उसे रात में चंद्रमा की भी पूजा करनी होगी। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होगा। सकट चौथ की रात चंद्रमा का जो समय है 9:10 के पर निकलेगा। तब आप चांदी के गिलास या फिर लोटे में जल भर ले, उसमें गाय का कच्चा दूध, अक्षत और सफ़ेद फूल डाल ले। फिर चंद्रदेव को स्मरण करते हुए उनको अर्घ्य दे, अपने संकटों को दूर करने और संतान के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें। सकट चौथ पे गणेश जी को लाल और पीले फूल, अक्षत, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, गंध, मोदक, दूर्वा आदि अर्पित करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा में गणेश जी को गुणों का वर्णन, उनका गुणगान दिया गया है। इससे गणपति जी बप्पा प्रसन्न होते हैं। चालीसा पढ़ने के बाद पूजा में कमियों को दूर करने के लिए आरती करते हैं। गणेश जी की आरती घी के दीपक या कपूर से कर सकते हैं। दोनों नहीं है तो आप तेल का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल या तिल का तेल दोनों ही चलेगा। सकट चौथ में महिलाएं काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस व्रत में लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए इन बातों का ध्यान रखें कि सकट चौथ के व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। सकट चौथ के दिन ये 4-5 कार्य ना करें। काला वस्त्र न पहने। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभता का प्रतीक है, इसलिए किसी मांगलिक या शुभ कार्य में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ऐसे में सकट चौथ में महिलाओं को काले रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। और दूसरा है चंद्रोदय को अर्घ्य देते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। सकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। हालांकि अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़े। अगला है सकट चौथ व्रत में इन चीज़ों को शामिल न करें। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी की पत्ती को शामिल नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं लगता। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए सकट चौथ पूजा में दूर्वा घास जरूर शामिल करें। गणेश जी की पूजा का मुहूर्त सूर्योदय से सुबह 9:44 से शोभन योग प्रातःकाल सुबह 9:44 तक और अभिजीत मुहूर्त 12:13 से लेके 12:56 तक रहेगा। और तक चंद्रोदय समय जो है रात 9:10 पे होगा, तो आप 9:10 के बाद चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं। चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। सकट चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किए सकट चौथ का व्रत पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, ये थी गणेश चौथ के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।